वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडियो की। तो जैसे कि हमने बात की थी, हम आपके लिए वीकली एनालिसिस लेके आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो इस टाइम हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट ओपन कर रखा है। तो वीकली चार्ट पे आप देख पा रहे हैं कि हमें बहुत ही अच्छे पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पर एक कैंडल एक वीक को डोनेट करती है। तो इस तरह से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हमें जो आने वाले दिनों में लेवल्स नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिलेंगे, उनमें हमें एक ऊपर के जो लेवल्स हैं उसमें हमें कई जगह पर यहाँ पर छोटी छोटी रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिलेंगी। नीचे की साइड इसमें सपोर्ट भी बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी और बहुत सारी सपोर्ट्स हैं। तो इस तरह से बैंक निफ्टी आने वाले वीक में ट्रेड कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में काम करेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी कुछ हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो नीचे की साइड इसने हमें 34,500 तक के लेवल दिखाए और ऊपर की साइड इसने हमें 35,500 तक के लेवल भी दिखाए, जिसमें कि एग्जैक्ट हमें 35,300 का एक हाई बनता हुआ दिखा। तो आने वाले हफ्ते में हमें यहाँ से एक अपसाइड देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इस टाइम हमारी जो मार्केट्स हैं वो पॉजिटिव हैं और हमारी जो मार्केट है वो एक अच्छी रैली दे रही है। क्रूड ऑयल का प्राइस गिर रहा है, उससे हमारी मार्केट्स को बूस्ट मिल रहा है और जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो भी हमारे साथ सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह से हमारी बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में जो कामकाज होगा उसके लिए हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कुछ पिछले हफ्तों से ये एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक डबल बॉटम पैटर्न है, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। तो इस पैटर्न की ये नेकलाइन है। तो इस नेकलाइन पे हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी, उससे पहले हमें ये जो एरिया है इसे कवर करेंगे हम, तभी हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एरिया है ये कहाँ पर इस टाइम हम है। ये जो एरिया है ये टू बी एग्जैक्ट 35,700 तक हमारी बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में या आने वाले वीक में ऊपर की साइड जा सकती है। और ऊपर की साइड जाते हुए यहाँ पर 35,700 पर यह रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से हमें एक डाउन मूव दे सकती है और यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस कैंडल भी देखने के लिए मिल सकती है और दोबारा से हमें 35,000 के लेवल देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में कामकाज कर सकती है। इसे हम एक बार लाइन चार्ट पे भी देख लेते हैं। लाइन चार्ट हमने आपके सामने ओपन कर रखा है और लाइन चार्ट पर भी हम देख पा रहे हैं कि हमने जो कैंडल पे जो पैटर्न ड्रॉ किया था, सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी और ये रेजिस्टेंस हमें आज की नहीं, काफ़ी पहले से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी टाइम पे ये रेजिस्टेंस और किसी टाइम पे ये सपोर्ट का काम करती है। तो जिस टाइम अगर मार्केट इसको क्रॉस कर लेती है तो नेक्स्ट जो हमें मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी वो इस लेवल पे हमें मिलेगी, जो कि ये लेवल है। वो भी हमारा लेवल जो है वो भी हम अभी निकाल के उस लेवल को देख लेते हैं। वो लेवल हमारा आता है 36,500 के आसपास का। तो 36,500 पे हमें फिर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसका इस वीक में आना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीक में हमारे जो बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं वो हमारा नीचे की साइड हमें यहाँ पर ये पॉइंट पे एक सपोर्ट बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है। और जो ये हमारा नीचे का पॉइंट है, ये नीचे के पॉइंट में हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है, इस पॉइंट पे हम अगर एक नज़र डालें तो ये पॉइंट हमारा जो निकल के आता है वो हमारा पॉइंट 35,000 के आसपास का निकल के आता है। तो 35,000 पे हमें नीचे की साइड में सपोर्ट और ऊपर की साइड में हमें 35,800 से लेकर 36,000 तक की मार्केट आने वाले वीक में जाती हुई दिखाई दे सकती है। और उसके बाद मार्केट ऊपर भी जाएगी और गैप्स को भी भरेगी
लेकिन नेक्स्ट वीक में ये जो लेवल है ये हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी के साथ हम यहाँ से अपने निफ्टी के चार्ट पर शिफ्ट करते हैं। मैंने आपके सामने एक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन करके रखा है, तो उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि हमें एक कैंडल का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें हमें पहले दो रेड कैंडल्स, एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन। अब हमें यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पर एकदम बैठे हैं, यहाँ पर हमारा गैप भी फिल हो गया है और यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ से हमें हो सकता है एक रेड कैंडल यहाँ से छोटी देखने के लिए मिले यहाँ तक, और वापस यहाँ से हमें फिर एक कैंडल देखने के लिए मिले ऊपर की साइड, जैसे कि हमारा पैटर्न बन रहा है। तो उसके मुताबिक हमें जो नीचे की साइड के लेवल इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं, उसमें हमें नीचे की साइड इसमें ये जो लेवल है यहाँ तक का हम देख पा रहे हैं कि 16,000 का लेवल है। तो 16,000 की हमारी डाउन साइड इसमें हमें दिखाई दे रही है कि 16,000 तक मार्केट नीचे आ सकती है, जो कि मार्केट की बहुत ही अच्छी सपोर्ट बन गई है। और इसी तरह मार्केट अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ से फिर एक ऊपर की साइड हमें ग्रीन कैंडल बना के देती है, तो ऊपर की साइड जो हमारे लेवल्स निकल कर आ रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर 16,500 पर हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगी और मार्केट 16,500 तक जाके वहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर वहाँ पर एक बार पॉज ज़रूर लेगी, और वहाँ पर पॉज लेने के बाद मार्केट उसके बाद ऊपर जाने की भी कोशिश करेगी। और नेक्स्ट वीक में हमें एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिलेगी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। और इसी तरह हमें इसमें नीचे की साइड भी हमारी एक कैप्ड है और उसमें भी हमें नीचे की साइड जो सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है, उसी में हम 16,000 की सपोर्ट नीचे की साइड और ऊपर की साइड हमें 16,500 से लेकर 16,660 तक की मार्केट दिखाई देती है। और इस 660 पॉइंट या फिर हम 700 पॉइंट्स में कह लें तो एक 700 पॉइंट में दायरे में मार्केट हमें आने वाले दिनों में कामकाज करती हुई दिख सकती है। इसको हम एक बार कैंडल चार्ट पे भी देख लेते हैं। क्या यहाँ पर जो कैंडल चार्ट ओपन किया है उसके हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि जो पैटर्न बन के हमारे लिए तैयार हो रहा है वो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जिसकी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आकर इस पॉइंट पर जो हमने लाइन लगाई है यहाँ पर आके रुकती है और यहाँ पर इसकी नेकलाइन है। तो इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद अगर ये ऊपर जाती है तो हमें ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे और हमें 17,000 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन हमारी जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि यहाँ पर जब मार्केट जाएगी तो यहाँ से हमें एक डाउन साइड देखने के लिए मिलेगी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम यहाँ तक की डाउन साइड हमें देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की रैली ऐसे ले सकती है और हमें ये एक ऐसी कैंडल वीक में नेक्स्ट वीक में नीचे आते हुए उसके बाद ऊपर जाते हुए दिख सकती है। तो इस तरह से नेक्स्ट हफ्ते में हमारा कामकाज हो सकता है। तो हम इसके लेवल्स भी एक बार देख ही लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर इस कैंडल का हम हिसाब लगाते हैं तो ये 16,800 का जो लेवल है हमारा, यहाँ पर आकर इसकी जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन इसकी यहाँ पर आकर मिलती है और इसके ऊपर अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पर जो हमने अभी बात की थी, तो ये हमारे लेवल जो निकल कर आएंगे वो 17,000 तक के हमारे लेवल्स निकल के आएंगे अगर ये 16,800 के लेवल को क्रॉस करती है। और इसी तरह यहाँ से नीचे की साइड आते हुए भी अगर मार्केट हमें एक डाउन साइड देती है तो हमें यहाँ से हमने जो लेवल देखा है वो 15,800 का है। तो 16,000 हमारी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन बाई चांस इस सपोर्ट को मार्केट किसी टाइम तोड़ देती है तो 15,000 जो 800 की सपोर्ट है वो हमारी एक ऐसी सपोर्ट है जहाँ से निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है और हमें वापस ऊपर का लेवल दे सकती है। तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक हमें कुछ ऐसे पैटर्न देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। तो इस तरह से निफ्टी अगले वीक में कामकाज करता हुआ हमें दिख सकता है। हमें कुछ ये चीज़ देखने के लिए यहाँ पर मिल सकती है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये इसकी नेकलाइन है और यहाँ से हमें ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। डाउन साइड में हमें ये यहाँ पे जो हम लाइन लगा रहे हैं ये है,
तो इस तरह 15,800 नीचे की साइड और 16,800 से लेकर 17,000 ऊपर की साइड हमें देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है। और इस नीचे हमें 16,000 के लेवल तक मार्केट जाती हुई दिखेगी और इसको तोड़ने के बाद मार्केट 15,800 से एक रिबाउंड लेती हुई भी दिखेगी और ऊपर की साइड मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16,800 तक जाने की कोशिश करेगी। तो ये जो रेंज बन के निकल रही है, इसी रेंज में हमारी मार्केट आने वाले दिनों में हमें कामकाज करती हुई दिख सकती है। से हमारा ये निफ्टी का जो एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस है, वो वहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे लेवल्स को फॉलो कीजिए, हमारे एनालिसिस को देखिए, क्योंकि हम ये एनालिसिस बहुत ही मेहनत से लेके आते हैं आपके लिए। आप इसको देखेंगे, इसके हिसाब से काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे, सही टाइम पर अपनी एंट्री और एग्ज़िट का ध्यान रखेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे और चार्ट्स के हिसाब से आप अगर ट्रेड करेंगे और चार्ट्स को देखना सीखेंगे, उनको पढ़ना, उनसे प्यार करना सीखेंगे, तब आपको जाकर यहाँ पर ट्रेडिंग में आने वाले टाइम में कोई परेशानी नहीं होगी और आप किसी की भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा वीकली जो एनालिसिस है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।